जय जी महाराज जी, आप सबको चरणों में प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज बहुत ही हर्ष का अवसर है, समय है कि हमारे ऐसे दोनों स्वरूप आप सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी और श्री महराज जी यानी कि सुंदरबाई और इंद्रावती जी, आप दोनों का मिलाप आ रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार बीतक में आया है कि देवापि संतनो भ्राता मरुचेशु का वंशजा कला परामसाते महायोग बनावतो। मरु ने कितनी कठोर तपस्या की थी। क्यों तपस्या की थी? कि वो परम परमात्मा की जो शक्ति है, जो वो अवतरित होने वाली हैं। अब क्योंकि कोई वो बहुत महान शक्ति है, उसके लिए कोई पात्र चाहिए, उत्तम पात्र में ही वो शक्तियां आकर के बैठती हैं। इस प्रकार सिंगनी का दूध कहते हैं कनक के सोने के पात्र में ही ठहर सकता है। ऐसे वो अक्षरा की परम परमात्मा की अंगनाएं वो कहां पर आएंगी? इन देवापी और मरु राजा जिन्होंने तपस्या की थी, उनके जीव में आकर के इन दोनों शक्तियों ने आकर के समावेश हुई। तो आप देवापी सतगुरु देवचंद जी महाराज जी का और मरु राजा के जीव में कौन बैठे? साक्षात इंद्रावती सखी। ये दोनों स्वरूप आकर के विक्रम संवत 1675 में आप पिया प्राणनाथ जी श्री महराज जी का प्रकटन होता है, जो साक्षात इंद्रावती तारतम का अवतार लेकर के अवतरित हुई हैं। और विक्रम संवत 1638 में देवापी के जीव में सुंदरबाई कौन है? श्यामा जी अवतार, जो उमरकोट के अंतर्गत सदगुरु देवचंद जी के रूप में अवतरित हुई हैं। तो सुंदर साथ जी, इन दोनों का जो मिलाप है, इन दोनों का जो स्वरूप है, वो आज कब? विक्रम संवत 1687 में, जब आप इनके भाई गोवर्धन, जो परम धाम के गुणवंती बाई की वासना थी, सदगुरु महाराज जी परखते थे वासना को, 313 वासना को उन्होंने जागृत किया। तो सदगुरु देवचंद जी के महाराज के पास जब गोवर्धन जी आते हैं और यह महराज जी इनकी आत्मा रोती है कि हमें कब अपने, क्यों? क्योंकि कौन है? श्यामा जी महारानी। कौन? देवचंद जी महाराज जी, सुंदरबाई श्यामा जी हैं और यशराज जी। तो ये आत्मा परमात्मा का जो मिलन होना था, जो अंतर आत्मा में जो बात चल रही थी, तो वो वह करते कि मैं अपने अंगना से मिलूं, या मैं अपनी श्यामा जी से मिलूं। ये आकर के विक्रम संवत 1687 में आज ही के दिन मत्सर नवी के दिन आकर के नवतनपुरी, नवतन जैसा 9 अंक है, वैसे 9 सदी है। तो आकर के वहां पर इनकी मुलाकात होती है। गोवर्धन के भाई के साथ आते हैं और बोलते हैं सदगुरु महाराज जी से कि मेरा भाई बहुत दिन से हम पीछे पड़ा के आपके दर्शनार्थ के लिए, बोले कि ले आओ, क्योंकि बाल अवस्था में ही वस्तु आती है। आप जब महराज जी महाराज जी आते हैं, सदगुरु महाराज जी के चरण में प्रणाम करते हैं, तो 69 पातियां लिखी धाम नहीं पर नेक न गई खबर। क्योंकि देवचंद जी महाराज पत्र लिखा करते थे कि जागनी कार्य मुझसे हो। कि जागनी कार्य किससे होगा? क्योंकि सुंदर साथ को दर्शन देते थे राज जी महाराज जी, तो पत्र लिख करके देते थे कि जागनी कार्य कैसे होगा, किसके द्वारा होगा? जब आप पिया जी कौन श्री महराज जी आते हैं और सदगुरु धनी देवचंद जी के चरणों में जब प्रणाम करते हैं, तो 69 पातियां जो थी वो उनके जेब से जब निकलती है, तो बोलते हैं अरे ये तो साक्षात इंद्रावती है, और ये जागनी का जो होता है, जागनी का जो कार्य है, वो इनके द्वारा ही होना है। क्योंकि साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार, ये तारतम के अवतार लाने वाले देवचंद कौन? इंद्रावती जी हैं। 1675 में तारतम लेकर के आई, लेकिन प्रकट कब हुआ? 1678 में इस तारतम को श्याम जी के मंदिर में प्रकट होता है। ऐसे दोनों आत्मा का, आत्मा परमात्मा का मिलन आज के दिन हुआ था। सुंदर साथ जी ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय आरती का हो गया है। इसी प्रकार जब आत्म मिलन होता है तो क्या हुआ? जब आप सदगुरु देवचंद जी महाराज जी जब अंतर ध्यान होते विक्रम संवत 1712 में, तो आकर के आप देवचंद जी महाराज जी कहा हफ्सा में आप इंद्रावती जी बैठती हैं और गृह विलाप करती कि मैं अपने सदगुरु महाराज जी का यह उत्सव करना चाहती, तो मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ? तो साक्षात श्यामा जी, साक्षात धनी देवचंद जी महाराज जी उनको दर्शन देते हैं, कहते हैं तुम स्वरूप तुम में स्वरूप और तुम ही स्वरूप के संग
भेद तुम्हारा को लगे, तुम्हारा भेद कौन? तो आकर के हृदय धाम में इंद्रावती के विराजमान हो जाते हैं। साक्षात राजी महाराज जी, साक्षात सुंदरबाई श्यामा जी महारानी हृदय में विराजमान हो जाती हैं और तारतम की बौछार, तारतम प्रकट होता है वहां पर 18,758 चौपाइयां, वहां से इसका विस्तार अब यहाँ से धीरे धीरे चालू होता है। इस प्रकार तारतम का बीज वहां से उदय होता है। इस सुंदर साथ जी वही प्रिय प्राणनाथ जी अपन साक्षात जब पन्ना धाम में आ जाते हैं विक्रम संवत 1740 में और दरबार बंगला जी बैठे हुए, तो कौन है? यही अक्षरातीत है, यही धनी धाम, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा कौन? देवचंद महाराज जी। तो यही पूरे मनोरथ सब कामना पूरे करने वाले सब कुछ यही है। साक्षात यहीं पर सतगुरु महाराज जी हृदय धाम में है। और आध्यात्मिक जो गादी है, जो आप प्रिय प्राणनाथ जी महाराज जी जब वहां से जामनगर चले तो स्वयं सतगुरु महाराज जी गादी लेकर के आते हैं। इस प्रकार आपने देखा होगा कि बड़े शंकराचार्य होते अपने गुरुओं की गादी अपना डंडी या बांध लिए रहते हैं अपने गुरुओं का। ऐसे आप प्रिय प्राणनाथ जी ने भी अपने सतगुरु महाराज जी को अपन से कभी अलग नहीं किया। जहारी और बातिन तो हृदय में, लेकिन जहारी तौर पर भी जो गादी थी जिस पर बैठते थे वो गादी भी उनके साथ साथ चलती है। और यहाँ पर के जयंती काका को वो गादी सौंपते हैं जहाँ आज उनका मंदिर बना हुआ है आज भी। क्योंकि जब भी कोई भी आरती होती है, कोई भी उत्सव होता है, तो सुंदर साथ जी आपने देखा होगा पहले गुम्बद जी बंगला जी राज जी की आरती होती है और इसके बाद फिर कहाँ होती है? सतगुरु देवचंद जी मंदिर। क्यों? वो जहारी नहीं देखना, तो गुरु जी की आरती बाद में और पहले इनकी नहीं। वो श्यामा जी महारानी है, ये राज्य है, तो राज्य के बाद श्यामा जी की आरती होती है क्योंकि सुंदरबाई श्यामा जी अवतार है। और इसके बाद तो राज्य ने कभी अपन को साक्षात धामधनी ने श्यामा जी को अपन से कभी दूर नहीं किया है, उनके साथ हैं। वो गादी आकर यहाँ पर स्थापित की, आज साक्षात सब विराजमान है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि एक क्षरातीत मोहम्मद मेहंदी ईसा यही पूरे मनोरथ काम करने वाले हैं। इसी के साथ और आज दोनों स्वरूप का मिलाप है। सभी सुंदर साहब को बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसा उत्सव हमेशा पुजारी हमारे दादा भाई अनुरुद्ध जी हैं ऐसे मनाते हैं। इसके विराम लेने के पहले एक धन प्रसाद पंडित की कविता है जो हम हर बार सुनाते हैं, तो सुना देते हैं। क्योंकि जहाँ साक्षात परम परमात्मा अक्षरातीत विराजमान हो उसके लिए बड़े बड़े देवी देवता भी ललालित रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं तो सब फरिश्ते चौकी देते हैं। तो क्या कहते हैं? आते ना जगन्नाथ धाम छोड़ के। पंडित धन प्रसाद जी पांडे हुए अपने यहाँ के, उनकी कविता है बोल उठा पन्ना शीर्षक। तो कहते हैं आते ना जगन्नाथ धाम छोड़ के काहे बलदाओ जी ब्रज तज धावते। पन्ना धाम में बलदाओ जी मंदिर है, सूर्य मंदिर, मानी सभी देवी देवता चारों धाम यहाँ पर आ गए। क्यों? यहाँ साक्षात राष्ट्रपति जहाँ बैठे हों तो अधिकारी कर्मचारी सब आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहते आते ना जगन्नाथ धाम छोड़ के काहे बलदाओ जी ब्रज तज धावते। गोविंद जी गोकुल से गोपिन का चित्त चोर खोर ब्रज किशोर जी न कहाते। आते ना रामचंद्र आए रमतलैया पे, रामचंद्र जी का मंदिर रमतलैया पे दुबे बैनी ताल पाल। कितने ताल हैं, जितने पाल हैं यहाँ पर, तो दुबे बैनी ताल पाल को न बनाओ तो जो पे राजपाट हाट न हो तो जो पे प्राणनाथ पन्ना नहीं आओ। प्राणनाथ जी पन्ना आने से सब सामग्री आटो सागर आ गए। परम धाम के कैसे आप बिलो निरपत सागर, धर्म सागर, बैनी सागर, एक जहारी नाम, लोकपाल सागर, महाराज सागर और गोविंद सागर, हरि सागर, दो अपने हैं हरि सागर गोविंद सागर। ये थे 8 सागर जहां राज्य ने बसा दिया हो। और जो राजपाट हाट सब कुछ यहाँ पर है। ऐसे अक्षरातीत परमात्मा जहाँ पर आ गए हो तो हमारे सौभाग्य हैं, हमारे भाग्य के हमको ऐसा धर्म मिला, हमको ऐसे प्रिय प्राणनाथ जी मिले। ये पूर्व जन्म कोई ऐसा प्रारब्ध कोई ऐसा कर्म अपन ने किया होगा, इसलिए हमको इन स्वरूपों को पहचानना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है और हमेशा अपनी मर्यादा के अनुसार धामधनी की सेवा और धामधनी का स्मरण और धामधनी की पल पल सेवा करनी है। यही इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे पुजारी प्रेस जी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से दोनों स्वरूपों के मिलन दिवस पर जो महान वचनों से
जो आप सब लोगों को रसपान कराया है, ये अलौकिक ज्ञान है। क्योंकि परम शक्ति संसार में आई हैं, एक श्यामा जी हैं, राज जी हैं। यदि दोनों महान जो परम धाम में जो वादे किए थे उस वादा निभाने के लिए यहाँ पर आए। क्योंकि ब्रह्म शिष्टियों से कहा गया कि मैं भी आऊंगी, श्यामा जी आएंगे, रोहल्ला भी आएंगे। तो तीनों स्वरूप यहाँ पर आए और तीनों ने अपना अपना कार्य करके हम ब्रह्म शिष्टियों को जागृत किया। क्योंकि पहले सुख ब्रह्म सृष्टि को, पीछे होती संसार, कि हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए हम सुंदर सादगी की। राजी ने 3-3 ब्रह्मांड बनाए और तीनों में अपनी लीलाएं की हैं। ये तो कारण हुआ कि हम ब्रह्म सृष्टियों के कारण यहाँ श्यामा जी को भी आना पड़ा और राज जी को भी आना पड़ा। और दोनों ने आकर कैसे ब्रह्म सृष्टियों को जागृत किया, कैसे परम धाम का सुख दिया, कैसे परम धाम को का ज्ञान देकर हमें परम धाम का दर्शन कराया। जब दोनों स्वरूप यहाँ पर आए, क्योंकि श्यामा जी दुल्हन है, दूल्हा हमारे राज्य है, तो दुल्हन अपने पति को ढूंढने के लिए उमरकोट से जामनगर के लिए गई। तब देखा कि हमारी दुल्हन हमारे पास आई है, तो दुल्हन के आलस ले चली अपने संग सुभान। जैसे परम धाम में जब श्यामा जी राज्य के पास जाती हैं तो राज्य निश्चित उनके पास जाते हैं और हाथ पकड़कर उनको लाते हैं। तो राज्य भी 1675 में चले, यहाँ से 1638 में यहाँ दुल्हन चली। जब दोनों गई तो 1687 के बीच में दोनों का मिलन हुआ। जब दोनों यहाँ आत्मा मिली, फिर संसार में वो ब्रह्म ज्ञान अवतरण हुआ, जिसको हम तारतम्य ज्ञान देते हैं। एक कल्कि अवतार है, एक बुद्ध अवतार है। दोनों ने संसार में आकर दोनों ने पूर्व परमात्मा की पहचान कराई, हम ब्रह्म सृष्टियों की पहचान कराई और संसार को मुक्ति दिया। ऐसा एक महान दिवस है। आज ऐसी यहाँ पर जो जन्म मिलन की जो तिथि है, जन्म की तिथि इसलिए है क्योंकि जो तारतम्य ज्ञान संसार में आया तो संसार वालों को एक नया जन्म हुआ है, नया अनुभूति हुई, नया ज्ञान मिला है, नया उनका जन्म हुआ है। अभी अंधकार के बीच में थे, जब ये तारतम्य ज्ञान आया तो प्रकाश के बीच में आया। ऐसे 1687 के बीच में दोनों स्वरूपों का जब मिलन हुआ तो एक नया रोशनी यहाँ पर हुई, नया ज्ञान का सूरज हुआ, वो है हमारा तारतम्य ज्ञान। इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा हम ब्रह्म सृष्टियों को भी जागृत होना है और संसार वालों को भी जागृत करना है। जो कल्कि अवतार वहाँ वेद शास्त्रों में लिखा था कि बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, क्योंकि छोटी सी कहानी आती है जन्मेजय राजा की और सुनाते हैं व्यास जी उनको कि ऐसे कलयुग में होगा जब बुद्ध कल्कि अवतार आएंगे तो ऐसा अलौकिक ज्ञान लेकर आएंगे जो आज तक संसार में नहीं आए। उनके साथ में ब्रह्म मुनि आएंगे, वो परमात्मा आएंगे जिसको कल्कि अवतार कहा वेद शास्त्रों में। वो परमात्मा संसार में आकर संसार को अखंड कर दे। हे जन्मेजय राजा, उस बात को याद करना, उन ब्रह्मनियों की चरण को देखना, क्योंकि वेद राज जी ने कहा है इनकी ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज सके त्रिगुण। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश हम ब्रह्म सृष्टियों की चरण रज के लिए खोज रहे हैं, देख रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि कब आएंगी, कब वो ज्ञान लेकर आएंगे, परमात्मा की पहचान कराएंगी। तो सुंदर भाई इंद्रावती दोनों ब्रह्म सृष्टि संसार में आए, दोनों ने अपना जो स्वरूप धारण किया, एक धनी दूत के रूप में सदगुरु बनकर आए और एक स्वयं धामधनी बनकर आए। दोनों स्वरूप बने। इस बेला में यहाँ आकर, इस समय में आकर, वो आज की बेला है, वो समय है, ऐसा महान समय है, ऐसी महान तिथि है दोनों स्वरूपों के मिलने की। ऐसी तिथि को अपन को मनाना चाहिए। समझ सुंदर साथ जी समय बहुत हो गया है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत इस अवसर पर आप यहाँ पर पधारे। आप मोहम्मद सर से कहें 2 शब्द आभार कर दें। अरे भाग तो प्राणनाथ ट्रस्ट बोर्ड के प्रबंधक साहब से अनुरोध है कि तो शब्द संबोधित करें, सुंदर साथ को आभार करें, इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे समस्त सुंदर साथ द्वारा जो ये आयोजन किया गया, ये बहुत अच्छा आयोजन है। आज तक हमें सुनने देखने को नहीं मिला था कि ये कार्यक्रम हो सकता है, जबकि सबसे प्रथम और सही मिलन का यही समय है जब राजी महाराज ने स्वयं देवचंद जी और राजी महाराज का मिलन हुआ। राजी महाराज अपने साथ गादी लेकर के हमेशा सभी जगह पर चले। ये सब अपन लोगों को जो जानकारियां नहीं थी, मुझे भी आज जानकारी मिली है। सबका आभार है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राजी महाराज का खूब खूब आशीर्वाद कि सब लोग इसी प्रकार आगे के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, जिससे समस्त सुंदर साथ को जागने का लाभ मिल सके।
बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी अक्षरा जी के चरणों में प्रणाम, पुजारी जी के चरणों में प्रणाम, जो समस्त सुंदर साथ इस अवसर पर यहाँ पधारे उनके चरणों में प्रणाम, और समस्त सुंदर साथ को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आए। धामधनी के सामने आभार व्यक्त नहीं कर सकते, धामधनी से यही कह सकते इनको अपनी मेहर अपनी कृपा और सुंदर साथ पर बरसाएं। इसी तरह से आपका नाम अपनी जागृति के कार्य में सहयोग करते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रसाद वितरण करा दो बने और रखो।